लेकिन मैं हाथ बांध रहा हूं। समझो कि असल मसला क्या है। मिलाद शरीफ है जी हमारा इख्तलाफ। हम सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस करते हैं, हम मिलाद नहीं करते। यार मैं सादा लफ्जों में कहता हूं कि सीरतुन नबी एक अनवान है। क्या है? उस बंदे का बोलना कैसा था, उस बंदे का बैठना कैसा था, सीरत यही है ना। उनका लिबास कैसा था, उनका किरदार कैसा था, ऐसे ही है। आप सीरत की पूरी किताब लिखो तो कहां से शुरू करोगे? छोड़ो इख्तलाफ को, छोड़ो, कहां से शुरू करोगे? कि किसी की सीरत लिखनी है, उसकी जिंदगी लिखनी है, तो ये पहले लिखोगे ना कि ये हजरत फलां साल पैदा हुए, यही लिखोगे ना, फलां साल पैदा हुए। ऐसे ही है। पैदाइश का जिक्र पहले होगा, सूरत का जिक्र बाद में होगा। पैदाइश जरूर बयान की जाएगी सीरत में। कोई दुनिया की ऐसी किताब दिखाओ कि सीरत पर हो, लेकिन सीरत की किताब में विलादत ना हो। यार किधर उम्मत जा रही है? किसके पीछे लग रहे हो? और दुश्मन तो चाहता तुम लड़ो, तुम मरो, तुम्हारी आपसी लड़ाइयां रहें कि हाथ बांधने पे लड़ाई रहे कि कोई इधर बांधता है कोई इधर बांधता है, और हम हाथ काटने पे लगा दें। दुश्मन तो चाहता है तुम्हें लड़ाए। सिर्फ लफ्ज क्या है? मिलाद पर इख्तलाफ है कि सीरत। मैं कहता हूं यार, सीरत की कोई किताब भी हो, विलादत के बगैर शुरू नहीं होती, और विलादत को ही मिलाद कहते हैं कि पैदा होना। हुजूर का मिलाद क्या है? कि हुजूर ऐसे पैदा हुए, हुजूर की विलादत को ये मोजज़ा, ये हुजूर की विलादत पर ये मोजज़ा, हुजूर की विलादत पर ये शान, ये शान, ये शान। यानी मिलाद का बयान क्या है? कि बच्चे तो कायनात में सारे पैदा हुए, मैं भी हुआ, आप भी हुए, जहां में सारे बच्चे पैदा हुए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को जो पैदा हुआ उस जैसा कोई भी नहीं पैदा हुआ। यह मिलाद है। क्या बात है, क्या बात। ये क्या है? बोलो। मिलाद है। अब कोई इख्तलाफ करे कि ये नहीं बयान करना चाहिए, कोई करे? बोलो, कोई कर सकता है मुसलमान कि ये ना बयान करो? जी यार, मैं एक सादी बात करने लगा हूं। मिलाद के असल में मसले को नहीं समझे, हकीकत को नहीं समझे। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, बाकी इंतजामात हैं। मैं अक्सर कहता हूं, साउंड जरूरी नहीं, वीडियो जरूरी नहीं, मजमा जरूरी नहीं, देगें जरूरी नहीं, लंगर जरूरी, ये इंतजाम है। आप करें तो सही, ना करें। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, बेटे की शादी करते हैं, कोई प्रोग्राम करते हैं, खुशी गमी पर आप खाना देते हैं, लेकिन आप पर फर्ज नहीं, आप एक खुशी समझ के देते हैं, आप अपनी एक इज्जत के लिए देते हैं। ये साउंड, ये इंतजाम, ये सारे का सारा, ये मिलाद की हकीकत नहीं। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। सरकार ऐसे पैदा हुए, सरकार की विलादत का जिक्र, सरकार की सूरत का जिक्र, सरकार की सीरत का जिक्र, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी में सरकार की शानों का जिक्र, ये मिलाद है। बाकी ये इंतजाम है। मसलन मैं 2 मिसालें देने लगा हूं। एक है निकाह। निकाह के अंदर जरूरी क्या चीज है? हक महर, इजाब कबूल, बस। इसके अलावा कोई नहीं। गवाहों की मौजूदगी में इजाब कबूल हो जाए। बोलो, बोलो ना। बरकत है कलमे सुनना सुनाना भी जरूरी नहीं, कोई बारात जरूरी नहीं जी। जो जरूरी चीज है वो क्या है? निकाह। शादी में क्या है? बाकी आप मैरिज हाल करते हैं, आप इंतजाम करते हैं, आप सारी खुशी करते हैं, ये आपका एक मुस्तहब अमल है, अच्छा अमल है, आप कर रहे हैं, अगर शरीयत के दायरे में कर रहे हैं, ये जरूरी नहीं। आप हज कर रहे हैं, हज के अंदर क्या है?
हज उस वक्त से लेकर आज तक एक ही है, बाकी इंतजामात थे। उस वक्त जो इंतजाम थे हज पर जाने के, सवारी का जो इंतजाम था, या पैदल जाते थे लोग, फिर बहरी जहाज शुरू हुए, फिर हवाई जहाज शुरू हुए। ये इंतजाम है। हकीकत हज आज भी वही है, उस वक्त भी वही थी। जिहाद उसकी असल दुश्मन से मुकाबला है, बाकी इंतजाम है कैसे लड़ना है। उस वक्त तीर तलवार और बाले थे, आज तीर तलवार का दौर नहीं। आज एटम बम हैं, मशीन गन्ने हैं, रॉकेट हैं, गन मशीनें, क्या कुछ नहीं। ये आज इंतजाम है, लेकिन हकीकत जिहाद आज भी वही है, उस वक्त भी वही थी। मस्जिद की हकीकत क्या है? मस्जिद की हकीकत मस्जिद नबवी की, वो उस वक्त भी और आज भी एक है। बाकी आज इंतजाम वो नहीं। उस वक्त कच्चा छत था, कच्ची, अल्लाह अकबर, काने की ये सारी चीजें थी, कोई कलीन, कोई पंखा, कोई चीज नहीं थी। जमाना जब बदला, हकीकत मस्जिद तो उधर ही रही, कलीन भी पड़ गई, पक्खे भी लग गए, एसी भी लग गए, ये सारा हो गया। ये इंतजाम है, इंतजाम। हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एसी ना भी लगा हो फिर भी सवाब उतना है, पक्खा ना भी लगा हो सवाब फिर भी उतना है, कलीन ना भी पड़ा हो फिर भी सवाब उतना है, छत ना भी पड़ा हो फिर भी सवाब उतना है। एक टुकड़े को आप कह दें ये मस्जिद है, अजर फिर भी उतना है। ये छत इंतजाम है, ये पंखे इंतजाम है, ये एसी इंतजाम है, ये सारे के सारे इंतजामात हैं। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। क्या बात है, क्या बात, वाह वाह, क्या बात है। अब तवज्जो कीजिएगा, मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है, ये बाकी इंतजामात हैं। उस तरफ गौर करें। आज रौला क्यों पड़ा है? रौला इसलिए पड़ा है कि इंतजामात को मिलाद समझा गया है, झंडियों को मिलाद समझा गया है, चरागां को मिलाद समझा गया है। भाई चरागां मिलाद नहीं, झंडियां मिलाद नहीं, साउंड मिलाद नहीं, शामियाने मिलाद नहीं, ये इंतजामात हैं। ये इस जमाने के साथ बदलते रहे हैं। मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। असल में मुगालता क्यों लगा है लोगों को? जिन्होंने इंतजामात को मिलाद समझा है, उन्होंने कहा 200 साल पहले मिलाद नहीं था, पहले तो मिलाद नहीं था, ये अब मिलाद है। ओ भाई, ये इंतजाम को तुम मिलाद कह रहे हो। मिलाद की हकीकत तो हुजूर का जिक्र है। बताओ हुजूर का जिक्र कब नहीं था? क्या बात, आप ठंडे दिमाग से सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें यार, लड़े ना। आप इस बात को सोचें, ये इंतजाम है। झंडी, ये कह सकते हो कि 200 साल 300 साल पहले साउंड नहीं था, झंडी नहीं थी जी, ये जो आज इंतजामात हैं ये नहीं थे। लेकिन ये नहीं कह सकते अल्लाह का वास्ता कि मिलाद नहीं था। मिलाद तो हुजूर का जिक्र है। मैं इस पर एक जुमला कह दूं? बोलो, सिर्फ एक जुमला अर्ज करने लगा हूं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, ये माजी मुतलक है। हमने बुलंद कर दिया, बुलंद कर दिया महबूब, हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, आपके लिए बुलंद कर दिया। माजी मुतलक में एक होता माजी करीब, एक होता बईद, एक होता मुतलक। करीब 2 दिन, 2 साल, 2 महीने, 10 साल, ये माजी करीब है। गाजी मुमताज साहब शहीद हुए माजी करीब में। मौलाना खादम हुसैन रजवी शेखुल हदीस आप पर्दा फरमाया, ये माजी करीब है। ऐसे ही है। खत्म नबुव्वत पे डाका डाला गया असम्बली के अंदर, ये माजी करीब है। एक होता माजी बईद, 100 साल हो गया, 200 साल हो गया, 300 साल हो गया, 400 साल हो गया, ये माजी बईद है। 500 साल हो गया है। वो माजी बईद में आता है जिसकी हद हो, हद हो, वो करीब व बईद में आएगा। लेकिन वो जिस जमाने की हद ना हो, पता नहीं कितना अरसा हो गया है,
वो माजी गुजरा हुआ जमाना माजी मुतलक है। रब ने फरमाया वरफाना, हमने बुलंद किया, कर दिया, माजी मुतलक लगाया, माजी मुतलक। या अल्लाह कब? फरमाया इसीलिए तो माजी मुतलक लगा रहा हूं, ये कब तब सब ये बाद वाली चीजें हैं। हमने अपने महबूब के जिक्र का झंडा पहले बुलंद फरमाया। क्या बात, वाह वाह वाह, कब बोल ही नहीं सकते। अब मैं एक यहां पर कब पर एक बात बोलने लगा हूं, अगर आपकी तवज्जो हो। हुजूर का जिक्र, हुजूर का जिक्र, हुजूर की शान, हुजूर का मकाम, हुजूर के नाम को समझें। मुहम्मद अल्लज़ी युहमदु हमदन बाद हमदिन, युहमदु मर्रतन बाद मर्रतिन, युहमदु कर्रतन बाद कर्रतिन, जिसकी तारीफ बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो, बार बार हो। अल्लाहु अकबर जल्ला शानुहु, जिसकी तारीफ बार बार की जाए, ऐसे ही है जी। लेकिन सबसे पहले तारीफ किसने की? किसने जिक्र किया? किसने किया? अल्लाह ने। इसलिए हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते ग्रामी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, ये जिक्र है सरकार का। अल्लाह ने किया, अल्लाह के फरिश्तों ने किया। अब अल्लाह ने जिक्र किया, ऐसे ही है, लेकिन कब किया? अल्लाह कब से है? ये लफ्ज नहीं बोल सकते कि अल्लाह कब से है। हुजूर ने मना किया है कि ये लफ्ज ना पूछो कि अल्लाह कब से है, फरमाया ईमान खत्म हो जाएगा। अल्लाह कब से है ये नहीं, वो अजली है, वो अबदी है, वो हमेशा से है, वो हमेशा रहेगा। तो हुजूर का जिक्र अल्लाह ने किया, हुआ, हमेशा से हुआ, हमेशा रहेगा। तो मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। तो ये ना कहो कि मिलाद नहीं था, मिलाद तो हुजूर का जिक्र है। तो मिलाद के लिए लफ्ज कब नहीं बोला जाएगा। अगर लफ्ज कब बोला जाए तो फिर अल्लाह के लिए बोला जाएगा कि अल्लाह कब से है, क्योंकि हुजूर का जिक्र अल्लाह ने बुलंद किया, अल्लाह ने जिक्र किया। तो फिर इसकी तो इब्तिदा का कोई पता नहीं। इस लिहाज से मुक्तदर सामीन हजरात, मैं अगर ये अर्ज कर दूं सादा लफ्जों में कि हुजूर का जिक्र किस नबी ने नहीं किया, किस उम्मत ने नहीं किया जी। मिन बादी इस्मुहु अहमद, ये कौन कर रहा है? किसका जिक्र हो रहा है? किसका जिक्र हो रहा है? वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूल। ये आलम अरवा में अंबिया को इकट्ठा करके रब किसका खुतबा दे रहा है? किसका जिक्र हो रहा है? किसकी शान बयान हो रही है? ये रसूल कौन है? मिलाद की हकीकत हुजूर का जिक्र है। ये नहीं कह सकते कि मिलाद उस जमाने से है, नहीं। ये भी नहीं कह सकते कि मिलाद कब से है, ना। अजय ना आदम पैदा हो जाते ना ये चन्न सितारे, अदुवी नूर मुहम्मद वाला लेंदा सी लश्कारे, बस आहद सी या अहमद सी ये कुल पसारा कल बनया। यारां दियां गल्लां यार जानन, आदम प्यारा कल बने। हाँ, ये कह सकते हो कि झंडियां, ये कह सकते हो साउंड, ये कह सकते हो शामियाने, ये इंतजाम है। ये क्या है? और एक हाथ बांधने लगा हूं, इख्तलाफ नहीं, मोहब्बत से। अगर इंतजामात को बिद्दत का लक़ब देना है, इंतजामात को, फिर किसी मसलक की मस्जिद नहीं बचती, कोई मदरसा नहीं बचता, कोई नहीं बचता। अगर इंतजाम को कहना है, इंतजाम में असल मस्जिद नबवी से उस वक्त, आज तो असल मस्जिद नबवी भी उस रंग पर नहीं, उसमें भी जदीद इंतजामात हैं। और फिर हर मसलक के अंदर मस्जिदों का, मदरसों का सारा निजाम कैसा है, क्या है? ये पंखे बिद्दत नहीं है,
ये कालीन, ये लेंटर छत, बिद्दत की किस्में हैं। मान जाओ, एक बिद्दत हसना, एक बिद्दत सैया है। वो काम जो शरीयत से नहीं टकराए, शरीयत ने पसंद किए, हुए बाद में। जैसे कुरान की जबरें, जेरें हैं, अराब हैं, ये खुलफे राशिदीन के दौर में भी नहीं हुए जी। किसके दौर में हुए हैं ये? बोलो। हुज्जाज बिन यूसुफ, उसके दौर में। और मस्जिद का मेहराब सरकार ने नहीं बनवाया, मस्जिद का मीनार खुलफे राशिदीन में किसी ने नहीं बनाया। ये बात की बातें हैं। और मैं एक और बात कह दूं, चलो, ये बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, अबू दाऊद, ये सारे, बोलो क्या बुखारी, इमाम बुखारी नहीं थे तो बुखारी कहां से थी? इमाम तिरमिजी नहीं तो तिरमिजी कहां से थी? अच्छा, फिर खत्मे बुखारी आज हर मदरसे में होती है, चाहे देवबंद हूं, चाहे आले हदीस हूं, चाहे आले सुन्नत हूं, खत्मे बुखारी होती है। तो क्या किसी सहाबी ने खत्मे बुखारी की है? लड़ाई नहीं, समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं हजरात, ये बात समझो कि ये इंतजामात हैं। हकीकत की तरफ देखो, हकीकत क्या है? दीन की बात करना, अल्लाह का घर बनाना, ये हकीकत है। जिहाद करना। अब इंतजामात आज और हैं, उस वक्त और थे। आज अगर एटम बम को बिद्दत कह दिया जाए कि हम तो तलवार से ही लड़ेंगे, हम तो तीर से लड़ेंगे, नहीं भाई। एक बात है कि मीलाद हुजूर के जिक्र का नाम है और हुजूर की जिंदगी का बयान करना ये सीरत है। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहू। ना मिलाद सीरत से जुदा है, ना सीरत मिलाद से जुदा है। इसलिए हमारे बुजुर्ग कह गए, मिलाद मनाओ, सीरत अपनाओ। हुजूर की याद। और असल में क्या होता है कि मिलाद शरीफ में क्या होता है? हुजूर की शान बयान होती है, हुजूर की अजमत बयान होती है। हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे, हुजूर ऐसे थे। फिर मोहब्बत बढ़ती है, फिर प्यार बढ़ता है, फिर आगे दुनिया के अंदर, उम्मत के अंदर जज्बे मोहब्बत में इजाफा होता है कि हमारे सरकार ऐसे थे, उठें तो फल को रूज मिले, बैठें तो धरती को सुकून मिले, लब हलाएं तो गुलशन महकने लग जाएं, बात करें तो फूल झड़ने लग जाएं, मुस्कराएं तो जन्नत मचलने लग जाए, जलाल में आएं तो जहन्नम उबलने लग जाए। जिनके चेहरे से सुबह को सवेरा मिले, जिनकी जुल्फों से शब को अंधेरा मिले, सर उठा के बोलें तो कुरान बनता जाए, सर झुका के बोलें तो हदीस बनती जाए। जिनके चेहरे की चमक से सूरज ज़िया पाता है, जिनके दांतों की तनवीर से जवाहरात चमकने का हुनर सीखते हैं, जिनके लबों की नज़ाकत से गुंचे चटकना जानते हैं, जिनके कदमों की निशानात से इंसानियत को रस्ते मुयस्सर आते हैं। तू मेरा महबूब नहीं डिठा जिन्हों वेख के चन शर्मावे, जे हो जावे सैर करन लई ते खलकत झुकदी जावे, जे हो पावे हथ फुल्लां विच ते हथ फुल्लां विच रल जावे, बिजली डरदी लिशक न मारे मतलब बेअदबी न हो जावे। इल्म खुदा ने इन्ना दिता अकलां विच न आवे, अकल खुदा ने इन्नी दिती इल्मां विच न आवे। आजम एडा सोना यार सानू किधरे नजर न आवे। मा वका दिल्लुहु अलल अर्द कत्तो, जिनका साया कभी जमीन पे नहीं पड़ा। लम यहतलिम कत्तो, जिनको कभी एहतलाम नहीं हुआ। लम यतथाब कत्तो, जिनको कभी जमाई नहीं आई। लम यका अली जुबाब कत्तो, जिनके जिस्म नूर पे कभी मक्खी नहीं बैठी। सैयदा आयशा फरमाती है, जिस्म तो जिस्म है, हुजूर के तो बिस्तर और लिबास पे भी कभी मक्खी नहीं बैठी। काना यंजुरु मिन वराइही कमा यंजुरु मिन अमामिही, हुजूर जैसे आगे देखते थे ऐसे ही पीछे भी देखते थे। इज़ा जलसा बैन कौमिन कानत कतिफा आला मिनहु, बैठे नीचे होते थे, सबसे ऊंचे नजर आते थे। अल्लाहु अकबर जल्ला शानहु। ये बयान करना कि सरकार ऐसे थे, ऐसे थे, ऐसे थे, ये मिलाद है। अल्लाहु अकबर, ये सीरत है। और ये बयान करने से हुजूर की मोहब्बत बढ़ती है। अब तवज्जो कीजिए, जो बात मैं करने लगा हूं, बात मुख्तसर करनी है। वो ये कि मिलाद हुजूर के जिक्र का नाम है और सीरत मिलाद के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सीरत की कोई भी किताब लिखो, पहले मिलाद के पैदा हुए ये लिखना पड़ेगा, एक बात। और दूसरी बात मैं मोहब्बत से अर्ज़ कर रहा हूँ और बड़े अदब से आपकी बारगाह में गुजारिश करने लगा हूँ, इसलिए कि हमारा जो प्रोग्राम है ना अहले सुन्नत के उलमा का, वो जोड़ना है, वो तोड़ना नहीं, वो नफ़रत नहीं, मोहब्बत है। हम अर्ज़ करते हैं
अच्छा, एक इख्तलाफ होता है। इख्तलाफ क्या होता है? ये हुजूर का इल्म गैब मानते हो। याद रखो, एक जुमला कहने लगा हूं, अल्लाह की अता से किसी की भी शान मानो, शिरक नहीं, ऐने तौहीद है। अल्लाह की अता से इल्म मानो, इख्तियार मानो, शफाअत मानो, जो भी मानो, अल्लाह की अता से, कि अल्लाह की अता के बगैर कोई नबी नहीं जानता, कोई वली नहीं जानता, किसी को इल्म नहीं। सरकार की बड़ी शान है लेकिन अल्लाह ने दी है, नबियों की बड़ी शान है लेकिन अल्लाह ने दी है, जिसकी भी शान है अल्लाह ने दी है। हुजूर को इल्म है तो अल्लाह का दिया हुआ, हुजूर को इख्तियार है तो अल्लाह का दिया हुआ। हुजूर की जितनी शानें हैं ये रब की अता हैं, और अगर रब की अता और इज़्न माना जाए ये शिरक नहीं, ये तौहीद है। बस बात खत्म। बहुतियां गल्लां च फायदा कोई नहीं। असा नेड़ी हूं गल मकाउनी है, वारे शामियां गल करिए जी अगां भी कम आवनी। बोलो।